आपका दिमाग अगर कपड़े में दौड़ रहा है तो ज्वेलरी में भी उसी तरीके से दौड़ रहा है। लेडीज हैं, बिना ज्वेलरी के क्या मजे, वो आ ही नहीं सकते। बिल्कुल, कोई मजा तो कपड़ों के साथ एक ज्वेलरी का नया कॉम्बिनेशन, नया कॉन्सेप्ट तैयार करना, वो हमारा है। हमारे पास बाहर गांव से लेके शहर से लेके सभी तरीके के हमारे पास प्रीमियम कस्टमर से लेके सभी तरीके के कस्टमर हमारे पास अवेलेबल हैं। और उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी शिक्षाएं देके एक बहुत अच्छा आदमी बनाया। तो मम्मी का तो काम बहुत अच्छा रहता है और माँ तो माँ ही रहेगी, तो इनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। ये हमारी ज्वेलरी का पार्ट है। ये देखिए, ये फैंसी ज्वेलरीज में, ये कुंदन पोल्की में ये ज्वेलरी है। अब अलग अलग वैरायटीज़ और वेरिएशंस के साथ हम न्यू वैरायटीज़ का वो करते हैं। हमारे बैंगल्स हो गई, चेन्स के हम बहुत बड़े डीलर्स हैं चेन के। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखंड नवनीत में। मैं बबलू सैनी। आज हम आए हुए हैं रूप लक्ष्मी ज्वेलर्स मानसरोवर में, जहां पर हमारे साथ में मौजूद हैं रूप लक्ष्मी ज्वेलर्स की फाउंडर मेंबर अर्चना गुप्ता जी, जिनसे हम जानेंगे आज उनके जीवन के बारे में और किस प्रकार से इस व्यवसाय में वो अपना सहयोग दे रही हैं। पारिवारिक व्यवसाय है, बच्चों के साथ, पति के साथ और सभी परिवार के सदस्यों के साथ किस प्रकार से कदम ताल मिलाते हुए आज इस कारोबार को संभाल रही हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, कुछ आपके बारे में बताइए, बचपन की कुछ यादें, किस प्रकार से बिजनेस फैला। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि बचपन किस प्रकार से गुजरा। मेरा बचपन बहुत शानदार तरीके से गुजरा है। मैं सोखिया परिवार वालों की बेटी और डंगाइश परिवार में बहू बन के आई हूँ। और मेरा जो परिवार है उसमें हम 4 सदस्य थे पियर में, और बहुत ही छोटा परिवार, बड़ा सीमित परिवार। और जब ससुराल में आई तो बड़ा परिवार, और मतलब ऐसा लगता था कि वहाँ बिल्कुल अलग था और यहाँ बिल्कुल अलग, तो दोनों में डिफरेंस करना बहुत अलग, एक अच्छा सा बहुत अच्छा फील हुआ मुझे मेरा बचपन में, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो मस्ती मज़े। मैंने अपनी स्टडी TPS से करी है और मैंने अपना कॉलेज खंडेलवा गर्ल्स कॉलेज से करा है। मैं बचपन से ही चाहती थी कि मेरा एक बहुत अच्छा ड्रीम था कि मैं एयरफोर्स में जाऊं, लेकिन मैं एयरफोर्स में इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि वो जो एक टाइम था, वो जो पीरियड 90s का दौर था, और उसमें शायद इतना बच्चों को इतना वो नहीं करते, इनकरेज नहीं करते। तो मेरी वो सोच वहीं रह गई। उसके बाद मैंने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते साथ में अपने फैशन डिज़ाइनिंग का एक ड्रीम और था, जो उसको भी अपने साथ पूरा किया। और फैशन डिज़ाइनिंग होने के बाद, स्टडी कंप्लीट होने के बाद शादी हो गई मेरी। और शादी होने के बाद यहाँ बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि यहाँ मेरे को ज्वेलरी में आना था, बिल्कुल, क्योंकि स्टडी और ये सारी चीज़ें देख के तो ये लगा कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोई वो नहीं है। लेकिन फैशन तो फैशन है, वो चाहे डिज़ाइनिंग का पार्ट हो चाहे ज्वेलरी का पार्ट हो, लेकिन वो तो फैशन ही है। फैशन तो वैसे आमतौर पर आप किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं, उसमें तो कोई के साथ क्या पहनेंगे, ज्वेलरी, बिल्कुल, या ज्वेलरी के साथ क्या पहनोगे, कपड़े। तो बेस्ट वन है कि मेरे लिए तो एक नई और चीज़ आ गई, एक नया बेस्ट अपॉर्चुनिटी और आई कि कुछ नया क्रिएट किया जाए। तो मेरा फैमिली बिजनेस ये था, तो फिर क्यों ना मैंने इसको और बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करें जाएँ, कुछ नई चीज़ें, कुछ नया मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ आते जाएं। और वही चीज़ आते चले गए। फैमिली सपोर्ट इतना अच्छा था मेरा, और ससुराल वाले इतने बढ़िया। हमारा खुद का, हमारे पापा जी हैं जो श्रीमान हरिमोहन जी डंगाइच बस्सी के, और हमारा बहुत अच्छा वो पूरा जॉइंट फैमिली है। पापा जी हमारे किराने के नाम से बहुत फेमस हैं बस्सी में, ड्राई फ्रूट्स के नाम से, SS ट्रेडिंग के नाम से। हस्बैंड का काम था रूप लक्ष्मी ज्वेलर्स, किशनपुर बाज़ार एंड मानसरोवर, और इनके पास रिटेल और होलसेल दोनों का ही काम है। और बेसिकली जो पापा जी जिस बिज़नेस में थे, तो हम सोचते थे कि यार ये कैसे होता है, ड्राई फ्रूट्स का कैसे करना होता है ये, बट
उनका एक सेक्टर अलग था और आज उन्हीं के बदौलत आज हम यहाँ तक आए हैं पापा जी के। और आज हमने एक कोल्ड स्टोरेज है हमारा, जो प्रेम कृपा कोल्ड स्टोरेज के नाम से 9 नंबर पे स्थापित है। और अब जयपुर का वन ऑफ द टॉप, भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की, गोविंद देव जी की। तो आज हम उसको बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। और ज्वेलरी के सेक्टर में ऐसा है कि ज्वेलरी में अब हर चीज़ हर रोज़ फैशन बदलता है। बिल्कुल। तो नए फैशन के दौर में नई चीज़ क्रिएट करना वो भी एक फैशन है। मतलब आपका ना जो ऐसे था कि बचपन से ना तिगड़म वाला दिमाग रहा, बस तिगड़म बाजी, वही। तो उसी को फैशन से जोड़ दिया कि ज्वेलरी में किस प्रकार से कौन से कपड़े पे कौन सी ज्वेलरी मैच हो सकती, लोगों के मतलब सपने फैशन के दौर में उनके कपड़ों से मैच करने वाली ज्वेलरी आप उनको दे रहे हो ना। बिल्कुल वही मतलब आपका दिमाग अगर कपड़े में दौड़ रहा है तो ज्वेलरी में भी उसी तरीके से दौड़ रहा है। लेडीज हैं, बिना ज्वेलरी के क्या मजे, आ ही नहीं सकते। बिल्कुल कोई मजा तो कपड़ों के साथ एक ज्वेलरी का नया कॉम्बिनेशन, नया कॉन्सेप्ट तैयार करना वो हमारा है। हमारे पास बाहर गांव से लेके शहर से लेके सभी तरीके के हमारे पास प्रीमियम कस्टमर से लेके सभी तरीके के कस्टमर हमारे पास अवेलेबल हैं। और आज गोविंद देव जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है कि हमें भगवान की दया से बहुत अच्छा बिज़नेस आज हम इतना यहाँ तक लेके आए हैं। और आगे भी इसी तरीके से हम लोग ये सारे काम करते रहेंगे। आगे भी कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज़ आपके लिए लाएंगे। आपका जो व्यक्तित्व है, आपके जो जिस प्रकार से आप तिगड़म वाला दिमाग और सब चीज़ें बता रहे हैं, आपको बात करने से मैं समझ पा रहा हूँ। आप बचपन में कोई स्पोर्ट्स वगैरह या कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी थी? बिल्कुल, मैं वॉलीबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर रह चुकी हूँ। और लग ही रहा था मेरे को कि स्पोर्ट्स में तो ऑब्वियसली आप होगे। और मैं डांसिंग में बहुत अच्छा मेरा रहा है, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या, सुस्त बच्चे वाले नहीं बनना था, नटखट वाला जो बच्चा होता है ना वो पसंद है। और आज भी वही हाल है कि शांति प्रिय जिंदगी क्या जीनी, एक मिली है उसको भी मस्ती से ना जिए तो फिर क्या बेकार है, क्या जिए फिर उससे। तो इसलिए मस्ती के साथ जियो। और पता नहीं अगले जन्म में क्या बनेंगे, ना आपका पता ना मेरा पता, किसी का कुछ नहीं बता सकते। तो फिर इस जन्म को तो बढ़िया जी लो जो मिला है। तो फिर बेस्ट वन ये लगता है कि हाँ कुछ करो तो बस ऐसा होना चाहिए। आज इसी चीज़ को लेके मैंने एक और यूनिट शुरू कर रखी है, वो है मेरी मैंने क्लब खोल रखा है जो है जयपुर ड्रीम्स क्लब की। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज मेरे पास 125 लेडीज़ का एक ग्रुप है और बहुत अच्छा, सभी बहुत मस्त लेडीज़ हैं। खंडेल वालों का इतना बड़ा ग्रुप लेके बैठी हूँ, तो ऑब्वियस आप भी जान सकते हो, अभी आप खुद एक खंडेल वालों का इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, बहुत सारे खंडेल वाल से अभी हम कल मिलने वाले हैं। तो आप जान सकते हो कि इतनी लेडीज़ों का मिलना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल। आप सोच सकते हो कि नारी शक्ति जहाँ इकट्ठी होती है उसको मैनेज करना भारी है, सब जगह भारी है। नारी एक ही सब पे भारी। बिल्कुल सही बात। तो जहाँ इतनी नारियां तो पता नहीं क्या होगा प्रभु। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे मेन यही है कि आज हमने एक ग्रुप खोल रखा है और मतलब बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा। सारी लेडीज़ बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज से हैं, बहुत अच्छी और सबसे मेन बात है हमारे ग्रुप में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको बताती हूँ कि हमने सोचा ये है कि जब आज हमारी एक एज है तो हमने एक एज फैक्टर हमने एक ब्लॉकिंग कर रखा है। 50 से ऊपर की हम लेडीज़ नहीं लेते। जब हम बूढ़े होंगे तो 50 के होंगे तो सबको एक साथ ही लेके बूढ़े होंगे ना। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें किसी को ये दुख तो नहीं रहेगा, वो बचपना, वो दौर और वो उम्र आपकी लगातार एक साथ बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आज जिन के अंदर बचपन की कुछ कमियां रह गई थी या कुछ खुल के नहीं जी पाए, आज वो खुल के जीने का मौका मिला है क्लब के थ्रू। लेडीज़ें अपने मन की बात, एक ग्रुप तैयार मिला आपको, तो आज आप अपना उस ग्रुप में आप हर तरीके की बातें कर सकते हैं। सबसे अपनी पुरानी यादें शेयर कर सकते हैं, पुराने दोस्त के रूप में मिल जाते हैं। कई क्लबों में तो ये होता है कि पुराने दोस्त, जैसे हमने एक पार्ट किया था तेरे जैसा यार कहाँ। उस तेरे जैसे यार में आपको बताऊं तो इतना मज़ा आया। सबको हमने ये कहा था कि अपना एक पुराना दोस्त लेकर आइए जो बचपन का है। तो वो इतना अच्छा पार्ट था, लोगों को इतनी खुशी मिली कि आज हम अपना एक पुराना दोस्त लेकर आए हैं, वो भी सबके सामने, इतने नए फ्रेंड्सों के सामने आज हमारा एक पुराना दोस्त हमें मिलने वाला है। तो वो मेमोरेबल, मतलब आज भी हम कोई चीज़ याद करते तो द बेस्ट पार्ट ऑफ कि हमारे
यादें ताज़ा करने का एक मौका, एक नई ज़िंदगी जीने का मौका, एक वापस से हमको अपने लिए एक वक्त देने का जो मौका मिलता है वो क्लब के थ्रू मिलता है। आज परिवार वालों की हिम्मत से ही मैं ये सारी चीज़ें कर पाई हूँ और बड़ी खुशी मिलती है कि इन लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और रियली मैं वेरी थैंक्सफुल गॉड टू कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। मेरे भगवान ने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतना अच्छा परिवार दिया। ससुराल आई तो इतना अच्छा परिवार मुझे मिला और सारा काम अच्छा कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं, जीवन अच्छा है। है। कृपा है, प्रभु जो कराता जा रहे हैं हम करते जा रहे हैं, उन्हीं की डोर पे हम चलते जा रहे हैं। जहाँ तक देखिए हमारा कारवार चलता है, हम उस कारवार को आगे बढ़ाते जाएंगे। हेलो, मेरा नाम राघव गुप्ता है। मेरी माताजी का नाम अर्चना गुप्ता, और उन्होंने प्रखर नवनीत वालों को ये मौका दिया कि आज मैं ये सब चीज़ें बोल पाऊँ। ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरी मम्मी के लिए कि वो एक बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन है। उन्होंने हमको बहुत सारी तरीके की सीखें दी हैं और मेरे को कभी भी कोई भी दिक्कत होती थी तो मैं उनसे जाके ज़रूर से पूछता था। और सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, उन्होंने मेरे को लाइफ में भी बहुत सारी सीख दी है जिसके लिए आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे हूँ। और उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी शिक्षाएं देके एक बहुत अच्छा आदमी बनाया। तो मम्मी का तो काम बहुत अच्छा रहता है और माँ तो माँ ही रहेगी, तो इनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। थोड़ा बहुत आपके शोरूम के कामकाज के बारे में, शोरूम में किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें यूनिक हैं उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, आपको यहाँ की पूरी सबसे बेस्ट चीज़ बताती हूँ। हमारे आराध्य गोविंद देव जी, अच्छा, जो हमने गोल्ड में बना रखे हैं और इसका सिर्फ मात्र 9 ग्राम में बनी हुई ये मूर्ति है, जो एमरल्ड के अपने आप में एक प्रीमियम ब्रांड है जिसके हम डीलर हैं, उसी में ये बनती हैं और ये बड़ी ही खूबसूरत है। बारीकी का काम है इसमें, बिल्कुल बारीकी का काम है और ये बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। 9 ग्राम में कोई नहीं बनाता ये राम जी का दरबार, ये राम जी का दरबार है हमारा, आप देख सकते हैं, बड़ा ही ब्यूटीफुल तरीके से बना हुआ है। ये भी एमरल्ड का ही अपना एक ब्रांड है जो इसमें ये हमारे गिफ्टिंग पर्पस से या कोई होम डेकोर या उसके लिए यूज़ आता है। कॉर्पोरेट एरियाज़ हो गए, ये हमारे डॉक्टर्स हो गए, यस फर्म्स वगैरह में ये यूज़ होता है। और ये हमारी ज्वेलरी का पार्ट है। ये देखिए, ये फैंसी ज्वेलरीज में, ये कुंदन पोल्की में ये ज्वेलरी है। अब अलग अलग वैरायटीज़ और वेरिएशंस के साथ हम न्यू वैरायटीज़ का वो करते हैं। हमारे बैंगल्स हो गई, चेन्स के हम बहुत बड़े डीलर्स हैं चेन के। आप हमारे अदर जो ज्वेलरी देखें, झुमके में देखिए, आप हमारे कंगन में देखिए, आपको बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ दिखाने को मिलेगी। आप ये देख सकते हैं, ये हमारी जयपुरी की सबसे बड़ी शान जिसे बोलते हैं, ये जो होती है ये हमारी सब हैंडमेड है, हमारी खुद की बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग में है यूनिट में। और ये एमरल्ड का कड़े हैं, आप देख सकते हैं, ये बहुत सॉफ्टली और बहुत ईजीली डेली वेयर्स कड़े हैं जो डेली में यूज़ आते हैं, जैसे मैंने भी पहन रखा है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा पीस है। ये जो डिज़ाइन है ये एकदम सिंपल सोबर लग रहा है, ये क्या है? ये बिल्कुल सिंपल एंड सोबर डेली वेयर्स की चूड़ियाँ हैं। आप इसको मतलब ये मानिए, हमारे जो घर में लेडीज़ें हैं वो इतनी फैंसी चूड़ीज़ नहीं पहनती, उनको बिल्कुल डेलिकेट, ये डेलिकेट हो गई और ये हो गई स्ट्रॉन्ग। मतलब मुझे लगता है काफ़ी पसंद भी किया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है इससे। और ये मतलब पहनने में भी इतनी कंफर्ट है, किसी चीज़ में अटकना नहीं, कुछ नहीं, बहुत सॉफ्ट है, बहुत इजी है। ये तो पूरा हो गया आपका ज्वेलरी का। इस साइड का क्या सेटअप है? ये जो आपका सेटअप इधर की साइड में दिख रहा है, अच्छा, नोगरी, और ये बहुत फेमस होती है हमारे राजस्थानी में। जब तक पूरी ड्रेस ना पहने और नोगरी ना हो तो मज़ा नहीं। देखिए, क्या बताया इसका नाम? नोगरी है, ये देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल होती है, पहनने में इतनी रिच क्लास लगती है। अच्छा, इस साइड का बताइए थोड़ा बहुत इसके बारे में। पूरा सेक्शन है पूरा, और डायमंड्स का और छोटे वाले आइटम्स जो भी होते हैं, कान, इयररिंग्स हो गए, रिंग्स हो गए, ये वाली वैरायटीज़ हम इधर रखते हैं। हमारे पास छोटे से छोटा लोटे से लेके आप बड़ा सा बड़ा, आप ये सारे बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पे। मंदिर का हो गया, आप देखिए, आप ग्लासेस में सारी वैरायटीज़ मिलेगी। भगवान की मूर्तियों में आपको सारी वैरायटीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। और इवन यहाँ पे गिफ्टिंग का सारा सब कुछ हमने यहाँ लगा रखा है आपको। ये यहाँ पर रिंग्स वगैरह हैं, रिंग्स हैं, ये खूबसूरत कॉकटेल्स रिंग्स भी हैं। मंगलसूत्र में छोटा डेली वेयर मंगलसूत्र भी है, आप देख सकते हैं।
और बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है पहना हुआ। उधर की साइड में देख पा रहा हूँ कि थोड़ी धार्मिकता वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल। उनका क्या है ये? ये पता है क्या होता है कि हम लोग जब भी किसी को भी गिफ्ट देते हैं तो आजकल क्या होता है कि जो चीज़ यूज़ करें, कोई चीज़ का वेस्ट नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि जो सिल्वर में भगवान की मूर्ति होती है, वो चीज़ होती है, आप अपने मंदिर में लगाएंगे, पूजा करेंगे, या कोई भी चीज़ हो, आप उसको गिफ्टिंग में देने में भी तो आपको लगना चाहिए ना कि आपने कुछ लगा है, कुछ दिया है। तो हमारे पास ह्यूज वेराइटीज़ हैं। आप वेस्टर्न वेयर में देखेंगे तो हमारे पास पर्स भी है। इधर सिल्वर में हमारे पास चांदी के पर्स है वो? चांदी के आपके वो ये ठोस में है, वो जो है हमारे पास वो है हमारे बिल्कुल ये तो सॉलिड में है, वो पोली है जिसको हम बोलते हैं। और आपको बहुत सारी वैरायटीज़ इसमें देखने की मिलेगी। आपके पास ये भी हैगी, क्या बोलते हैं, जग, और उसका ऊपर का ग्लास का सेट होगा। आप ये वाला निकाल के दिखाना इसमें। अच्छा, ये आप जो बता रहे हैं ये बर्तन है जो पुराने ज़माने में सुराइयाँ नहीं चलती थी, आपने देखा हो, ये वाली सुराही। ये ज़्यादातर ऐसा लगता है जैसे वो मुगलों के समय का में ये जस्ट ये सुराही है और ये मुगलों के टाइप की लगती है, लेकिन आज सबके घर में ये ज़रूर मिलती है, क्योंकि कहते हैं ना कि चांदी के बर्तन में पानी पीने से बुद्धि का विकास होता है, तो वो होना भी चाहिए। आप विकास करने के लिए उनको चांदी के बर्तन दे रहे सही। अच्छा, कहते हैं कि चांदी बहुत अच्छी होती है ब्रेन के लिए एंड हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो चांदी में ज़रूर पानी पीना चाहिए। कि आपके पास चाहे आपके पास कुछ भी हो घर में, आप एक लोटे के अंदर चांदी के बर्तन में आप पानी डाल के पीजिए, वो बहुत अच्छा होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा करता है। ये आपका शोरूम है। तो देखिए, ये थी हमारे साथ में अर्चना जी गुप्ता, जिनका शोरूम हमने विज़िट किया। जीवन के बारे में हमने जानने की कोशिश की, थोड़ा चुलबुला अंदाज इनके बचपन के दौर इन्होंने बताए, किस्से बताए। तो इसी के साथ में हम इनके शोरूम में आपको जो जानकारियाँ दे पाए, जो इन्होंने बताया, आप विज़िट कर सकते हैं। मानसरोवर के शोरूम के बारे में आपको जानने का मौका मिला। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।